जन्मादर्श्य यतो अन्वयादि इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरये तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबद्भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः शुश्रूषोऽश्रदधानस्य वासुदेवकथारुचि स्यात् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवनात् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदये सोलक्षणा प्रादुर्भूत्किलासेतः स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतेर्महद्भिरे इमः पुरो विभु निर्मायसेते यदमुष्पुरुषं भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नामिने गौरतिष्वे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। उपस्थित सभी भगवत कथानुरागी भक्तवृंद, इस सत्र को सुशोभित करने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत भूरी भूरी साधुवाद है, धन्यवाद है। श्री धाम वृंदावन से हम श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो परम पवित्र ग्रंथ है, इस सत्र में आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण। इस शब्द का अर्थ, इस श्रीमद् भागवत महापुराण किसे कहते हैं। पहले से ही हम एक बात को स्पष्ट करना चाहते हैं या कहते हैं कि कई सारे अर्थ विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं और वर्णित भी है, लेकिन यथामति यथा श्रवणम हम इसका वर्णन कर रहे हैं। और कई सारे अर्थ भी है, लेकिन कुछ अंश मात्र इसका हम आज अर्थ करने वाले हैं, जिसे हम श्रवण करेंगे। यह जो श्रीमद् भागवतम जो परम पवित्र ग्रंथ है, जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, श्री माने ऐश्वर्य, मद माने प्रदान करने वाला। जो ग्रंथ ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, इसे भी श्रीमद् कहते हैं, या भागवत, भगवता प्रोक्तम भागवतम। यह बात श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में कही गई है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो उपदेश कहा गया है उसे भागवतम कहते हैं। या भगवतः आगताम भागवतम, भगवान से जिसका उद्गम हुआ है, भगवान से जिस ग्रंथ का उद्गम हुआ है उसे भागवत कहते हैं। या भगवतः इदम शरीरिणम भागवतम, भगवान का जो शरीर, भगवान का जो स्वरूप है, जैसे कहते हैं ना, तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। वाङ्मय साहित्य के रूप में भगवान इस ग्रंथ के रूप में विराजमान है। साक्षात, इस शब्द का साक्षात माने प्रत्यक्ष, वह श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। तो जो भगवान का स्वरूप है वह भी भागवतम है। या भगवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, भगवान के दिव्य चरित्र जिसमें विद्यमान है उसे भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में भगवत्याः राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिस ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी का गुप्त चरित्र माने इनका वर्णन किया गया है, तो उसे भी भागवतम कहते हैं। या भगवतोः राधा कृष्णयोः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का जो स्वरूप है उसे भी भागवतम कहते हैं। या भक्ति ज्ञान विरागानाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व विद्यमान हो उस ग्रंथ को भागवतम कहते हैं। या
भक्ति ज्ञान विरागै ही रहितान तारयति इति भागवतम। माने जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भी रहित है ऐसे को भी जो तार दे उसे कहते हैं भागवतम। दृष्टांत के तौर पर कहा जाए तो अजामिल कोई भक्ति से धुंधुकारी कोई भक्ति प्राप्त किया हुआ नहीं था, माने पहले से थोड़ी भक्ति करता था वो तो ऐसे को भी जो तार दे उसे कहते भागवतम। या जिस ग्रंथ में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन हो उसे भागवतम कहते। या जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरा हुआ ग्रंथ है उसे भी भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो संवाद है उसे भी भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में सुद गोस्वामी और सौनक जी इनका संवाद है इसे भी भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में उद्धव जी विदुर जी और मैत्रेय जी इसका वर्णन है इसे भी भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और 5,76,000 शब्द है, इस ग्रंथ को भी श्रीमद् भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में श्री पत्रासुर जी की सुंदर प्रार्थना है उसे भी भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में ध्रुव महाराज की प्रहलाद महाराज की कथा का वर्णन है उसे भी भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में वेद स्तुति का वर्णन है उसे भी भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में भगवान की परम पवित्र काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाली और कृष्ण प्रेम की प्राप्त कराने वाली रास लीला का वर्णन जिस ग्रंथ में है, दशम स्कंद के 29 अध्याय से लेकर 33 तक ये 5 अध्याय का रास पंचाध्याय का वर्णन है, तो यह वर्णन जिस ग्रंथ में उसे भागवतम कहते हैं। या जिस ग्रंथ में वेद स्तुति का वर्णन किया गया है उसे भी भागवतम कहते हैं। जिस ग्रंथ में भगवान के परम मधुर आनंद प्रदान करने वाली बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है उसे भी भागवतम कहते हैं। और जो वांग्मय के रूप में आज हम सब के सामने विराजमान है उसे भी भागवतम कहते हैं। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सहितान अपि वारयति, माने भक्ति ज्ञान वैराग्य से जो संपन्न है उन्हें तारने में जो सर्वसमर्थ ग्रंथ है उसे भागवतम कहते हैं। अब आगे महापुराण शब्द लगा है। महान का तो कई अर्थ होता है, एक श्रेष्ठ भी है अर्थ। पुराण का अर्थ पुराना होकर भी जो नया नया लगे उसे पुराण कहते हैं। अब देखिए भगवान अपनी लीला करके अंतर्धान हुए, 5,000 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम भगवान की कथा का गुणगान सुनते हैं तो नया नया लगता है ना। पुराना होकर भी जो नया नया लगे उसका नाम पुराण या प्राचीन कह सकते हैं, अतीत ये भी शब्द उसमें प्रयोग किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण परम मंगल आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ, क्लेश को नष्ट करने वाला ग्रंथ, व्यथा को दूर करने वाला ग्रंथ, आनंद की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ और इस भवसागर से भगवान के धाम को पहुंचाने वाला ये परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसका आश्रय लेकर परीक्षित महाराज अपने जीवन के केवल 7 दिन बचे थे और उस 7 दिन में पूर्णतः एकाग्रता से इस ग्रंथ का उन्होंने श्रवण किया और इसमें अपना चित्त लगाया और भगवान के धाम को सिधार गए। ऐसे परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका अर्थ हमने कुछ संक्षिप्त में वर्णन किया है। हम आशा करते हैं कि इससे आपको लाभ होगा। और ये जो सत्र है यहाँ पर हम विराम देते हैं। यहाँ से आगे हम श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है
इसके ऊपर गुणगान करने वाले हैं। समय के हिसाब से उनका गुणानुवाद श्रवण के माध्यम से डालते जाएंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ आए, श्रवण किया और हमें अवसर दिया। इस परम मंगल श्रीधाम वृंदावन में भगवान का गुणगान करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है।